जय हिंद दोस्तों। आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक यूजफुल टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है पेपरलेस केवाईसी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे कि आखिर ये पेपरलेस केवाईसी क्या होती है, पेपरलेस केवाईसी की ज़रूरत हमको कहाँ पर और कब पड़ती है, पेपरलेस केवाईसी कितने टाइप की होती है और इस पेपरलेस केवाईसी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जो पेपरलेस केवाईसी है इसका मतलब क्या है। दोस्तों केवाईसी का पूरा नाम होता है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक की पहचान करना। अब यहाँ पर जब ये जो केवाईसी है इसको भारत के अंदर अगर हम बात करें तो जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक है IRDAI जिसको हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ये तीन अलग अलग जो कंट्रोलर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर केवाईसी को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी भारत के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए इसी केवाईसी को उपयोग में लेते हैं। अब यहाँ पर जब ये केवाईसी लाई गई थी तो यहाँ पर एक प्रोसेस था कि जो कस्टमर है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर फिजिकली उस ब्रांच पर जाएगा जहाँ पर उसको वेरीफाई कराने हैं। वहाँ जाकर 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता था पूरा। लेकिन जब से डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव आया है तब से इसको पूरी तरह पेपरलेस कर दिया गया है, पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, जहां पर अब पेपरलेस केवाईसी को लाया गया। और इस पेपरलेस केवाईसी में कोई भी पेपर लेकर कस्टमर को किसी भी ब्रांच पर नहीं जाना, ना किसी लाइन में लगना, ना कोई फोटोकॉपी चाहिए। सिंपल से जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे डिजी लॉकर आपने सुना होगा, या आधार की वेबसाइट से भी केवाईसी होती है, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने कस्टमर्स की केवाईसी करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेपरलेस केवाईसी या पेपरलेस ऑनलाइन केवाईसी। अब दोस्तों ये जो पेपरलेस केवाईसी है कई तरीके की होती है, जिसमें सबसे कॉमन है OTP बेस्ड पेपरलेस केवाईसी, जहां पर आपको एक OTP आता है और OTP के जरिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। दूसरा बायोमेट्रिक के जरिए पेपरलेस केवाईसी की जाती है, जहां पर आपका जो फिंगरप्रिंट है या जो आपका थंब प्रिंट है वो लिया जाता है और आपकी पेपरलेस बायोमेट्रिक केवाईसी कर दी जाती है। जैसे आप कहीं आधार से आपने पैसे निकलवाए होंगे तो आपको पता होगा कि आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाया होगा या आपने OTP दिया होगा। इसके अलावा एक और होती है यहाँ पर आपकी वीडियो केवाईसी, जहाँ पर आपको एक लाइव कॉल में जाना होता है। उस लाइव कॉल में आपसे बोलते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमको दिखाइए कॉल के अंदर, वीडियो कॉल के अंदर, और आपकी फेशियल रिकॉग्निशन भी वहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से ये वीडियो केवाईसी काम करती है। इसके अलावा एक होता है CKYC, सेंट्रली जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक केवाईसी सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर एक बार केवाईसी आप इसमें कर दीजिए, रजिस्टर करा दीजिए अपने आप को, फिर आप उस एक केवाईसी को मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मल्टीपल सर्विसेज के अंदर यूज़ कर पाते हैं, जिसको हम CKYC कहते हैं। ये होगा केवाईसी के टाइप्स। आइए अब समझते हैं कि इस केवाईसी को कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें तो आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे, चाहे वो करंट हो, सेविंग हो, वहाँ पर आपको केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आप पेपरलेस केवाईसी कराते हैं। आप कोई भी लोन लेते हैं, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस कराइए, आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए, आप किसी गैजेट का, किसी व्हीकल का इंश्योरेंस कराइए, वहाँ पर आपसे पेपरलेस केवाईसी ली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं, जैसे पेंशन स्कीम्स हो गई, हमारा PF हो गया, हमारी सब्सिडी स्कीम्स हो गई, सरकार जो योजनाएं लाती हैं वो हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई, इन सभी के अंदर हमको पेपरलेस केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो जब भी आप कोई नया सिम कार्ड लेने जाते हैं तो आपको एक फिंगरप्रिंट लगाया जाता है, जहाँ पर आपकी EKYC हो जाती है, एक तरीके से पेपरलेस केवाईसी हो जाती है। पहले आप
आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे, लेकिन अब पेपरलेस केवाईसी से आपका काम चल जाता है। आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात करें तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर आपसे आपकी पेपरलेस केवाईसी ली जाती है। आप किसी भी तरह का कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, वहां पर आपको इस पेपरलेस केवाईसी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ट्रैवल की या फिर हॉस्पिटैलिटी की, तो वहाँ पर आप एयरपोर्ट पर, जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर आपका फेशियल रिकॉग्निशन किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं ऑनलाइन। आप किसी बड़े होटल में जाएंगे तो वहाँ पर एक्सेस के लिए आपको अपनी पेपरलेस केवाईसी करनी होती है। इंडियन रेलवे की बात करें तो जो IRCTC है, वहाँ पर अगर आप तत्काल टिकट लेते हैं तो भी वहाँ पर आपकी पेपरलेस केवाईसी की जाती है। तो इस तरीके अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पेपरलेस केवाईसी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कह सकते हैं बचाती है आपका। आप किसी फिजिकली ब्रांच पर जाएंगे, लाइन में लगेंगे, आपका समय बर्बाद होगा, आना जाना होगा, वो आपका टाइम बचता है। दूसरा, ये लो कॉस्ट पर हो जाता है कि आप मान लीजिए फिजिकल केवाईसी में आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, वहाँ पर आपका पैसा लगता है। बैंक भी उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखती है, अपने भी डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं, तो वहाँ पर उनका भी पैसा खर्च होता है। तो ये कह सकते हैं एक लो बजट में ये हो जाता है, क्योंकि इसमें पेपर यूज़ नहीं होता, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे कह सकते हैं पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा यहाँ पर होता ये है कि जब आप पेपरलेस केवाईसी कराते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योर तरीका है कि आप अगर डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं मिसिंग हो जाएं, आपके कहीं वो कोई चोरी हो जाए। लेकिन इसमें क्या आपको घर बैठे ही करना है, तो आपको कहीं पर भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मूवमेंट नहीं करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योर तरीका है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये हमारा जो पेपरलेस केवाईसी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।